क्या आप भी इन बिन बुलाए मेहमानों से तंग आ चुके हैं, जिन्होंने आपके किचन से लेकर स्टोर रूम तक उधम मचा रखा है? हम सब जानते हैं कि ये छोटे दुश्मन ना सिर्फ सुकून बर्बाद करते हैं बल्कि बीमारियां भी फैलाते हैं। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगी जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं। आज बात होगी एक ऐसी चीज की जिसे आप कचरा समझकर फेंक देते हैं, मतलब मटरों के छिलकों को। मटर के इन छिलकों में एक ऐसा राज छुपा है जो आपके घर की काया पलट देगा। ना कोई महंगी दवाई, ना कोई जहरीला केमिकल। आज की इस वीडियो में देखिए कि कैसे मटरों के ये छिलके इन शरारती मेहमानों को आपके घर का रास्ता भुलवा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखे सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है एक छोटा सा आलू। इसको आपने धोकर इसके छिलके उतार लेने हैं और फिर इसको ग्रेट कर लें। चूहे आलूओं के दीवाने होते हैं। आज हम इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आलू की खुशबू और जायका चूहों को फौरी अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो दूसरे खाने छोड़कर इसकी तरफ आते हैं। आलू वैसे भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं, इसलिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आलू का इस्तेमाल बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी बिल्कुल महफूज है। इसमें कोई भी जहरीला मवाद इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये हम रेमेडी चूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चूहा आलू का मिक्सर खाएगा तो ये इनके पेट में जाकर फूलता है, जिससे इन्हें बेचैनी होती है और वो खुली हवा की तलाश में घर से भाग जाते हैं। फिर हम लेंगे एक साबुन। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जिसकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज हो। इसको भी हम थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। चूहों के सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज होती है और साबुन की मखसूस तेज खुशबू इनके फेफड़ों में चुभन पैदा करती है। तेज खुशबू वाले कपड़े धोने वाले साबुन या नहाने वाले साबुन के छोटे छोटे टुकड़े करके इन जगहों पर रखें जहां से चूहे अंदर आते हैं। इसकी बू इन्हें अंदर से रोक देगी। चूहों को ऐसी जगह पसंद होती हैं जहां से इन्हें खाने की खुशबू आए। साबुन की तेज कीमियाई खुशबू इनके असाबी निजाम को परेशान कर देती है और इन्हें लगता है कि ये जगह इनके लिए महफूज नहीं। रात को सोने से पहले किचन काउंटर को साफ करें, बर्तन धोकर रखें और फर्श पर गिरा हुआ खाना साफ करें। कूड़े की बास्केट को हमेशा ढांप कर रखें और इसे रोजाना खाली करें। चूहे खाने की तलाश में घरों का रुख करते हैं। दालें, चावल, चीनी और आटा हमेशा कांच या सख्त प्लास्टिक के एयरटाइट डब्बों में डालकर रखें। इन्हें गत्ते के डब्बे या थैलियों में ना छोड़ें, क्योंकि चूहे इन्हें आसानी से काट लेते हैं। फिर हम इनके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। चूहों के अंदर गैस खारिज करने का कुदरती निजाम नहीं होता। जब वो बेकिंग सोडा मिली हुई कोई चीज खाते हैं तो इनके पेट में गैस बनने लगती है, जो इन्हें शदीद बेचैन कर देती है। इस बेचैनी की वजह से चूहों को लगता है कि ये जगह इनके लिए खतरनाक है। वो अपने साथियों को भी वहां से दूर रहने का सिग्नल देते हैं। ये बच्चों और घर के बाकी अफराद के लिए जहरीला नहीं है, इसलिए इसे कहीं भी छिड़कना आसान है। आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल केक और पकोड़ों में किया होगा। क्या आप जानते हैं कि ये चूहों के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका हल इनके पास नहीं? फिर हम लेंगे 5 से 7 लौंग। इनको भी हम कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग चूहों की नाक में दम कर देता है। लौंग की वो महक जो हमें अच्छी लगती है, चूहों के लिए किसी वार्निंग सिग्नल से कम नहीं है। जहां लौंग की खुशबू होगी वहां चूहों का नामो निशान भी नहीं होगा। लौंग में एक ऐसा खास तेल पाया जाता है जिसे यूजन्यूल कहते हैं। चूहों के सूंघने की हिस्स बहुत हसास होती है और लौंग की ये तेज चुभती हुई खुशबू इनके हवास बाख्ता कर देती है। अगर आप लौंग को घर के दाखिली रास्तों पर रख दें तो चूहे इस जगह को खतरनाक जोन समझकर वहां से रास्ता बदल लेते हैं। लौंग की खुशबू काफी दिनों तक बरकरार रहती है, जिसका मतलब है कि आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगी। पुराने अखबारात, गत्ते के डब्बे और फालतू कपड़े चूहों के रहने और नस्ल बढ़ाने के लिए बेहतरीन जगह हैं। स्टोर रूम की सफाई रखें और फालतू कबाड़ को घर से बाहर निकाल दें। फिर हम लेंगे 8 से 10 काली मिर्चें। इनको भी कूटकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। काली मिर्चें चूहों को भगाने के लिए कुदरती अलर्ट की तरह काम करती हैं। काली मिर्चों में खास मादा पाया जाता है। जब चूहा इसे सूंघता है तो इसके हसास नाक में जाकर शदीद जलन पैदा करते हैं, जिससे छींकें शुरू हो जाती हैं, जो इसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती हैं। चूहे अपनी नाक के जरिए रास्ता तलाश करते हैं। काली मिर्च की धांस इनकी सूंघने की सलाहियत को थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर देती है, जिससे वो रास्ता भटक जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें अगर कोनों में पड़ी रहें तो ये कई दिनों तक अपना असर दिखाती रहती हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक चूहों के जिस्म में पानी की कमी पैदा करता है।
जब वो नमक मिली कोई भी चीज खाते हैं तो इन्हें शदीद प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में घर से बाहर खुली जगह की तरफ भागते हैं। चूहों की जिल्द बहुत हसास होती है। नमक वाली जगह पर चलने से इनके पैरों में बेचैनी होती है, जिससे वो उस जगह को छोड़ देते हैं। और नमक आपके बनाए हुए मिक्सचर को जल्दी खराब होने या सड़ने से बचाता है, जिससे आपका ये देसी नुस्खा ज्यादा दिनों तक काम करता रहेगा। नमक चूहों को बताएगा कि इस घर का रास्ता इनके लिए कितना नमकीन हो सकता है। एक बार ये मिक्सचर खा लें तो वो दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर हम इनके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। चूहे मीठी चीजों के दीवाने होते हैं। चीनी की खुशबू इन्हें दूर से खींच लाती है। चीनी इनके लिए एक ऐसा खुशनुमा मौत साबित होगी कि वो लालच में आएंगे और फिर हमारे देसी नुस्खे का शिकार बनकर घर से भाग जाएंगे। चीनी का इस्तेमाल इस पूरे नुस्खे में एक खुफिया चाल की तरह काम करेगा। चूहों को भगाने के लिए चीनी का फायदा ये नहीं है कि वो इन्हें भगाती है, बल्कि इसका असल काम चूहों को लालच देकर बुलाना है। चूहे खाने की तलाश में घरों का रुख करते हैं। दालें, चावल, चीनी और आटा हमेशा कांच या सख्त प्लास्टिक के एयरटाइट डब्बों में डालकर रखें। इन्हें गत्ते के डब्बे या थैलियों में ना छोड़ें, क्योंकि चूहे इन्हें आसानी से काट लेते हैं। रात को सोने से पहले किचन काउंटर को साफ करें, बर्तन धोकर रखें और फर्श पर गिरा हुआ खाना साफ करें। कूड़े की बास्केट को हमेशा ढांप कर रखें और इसे रोजाना खाली करें। अब आपने लेने हैं मटरों के छिलके और इनके अंदर इस स्टफिंग को भरना है। तो जितनी देर मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। मटरों के छिलके चूहों के लिए कुदरती दावत की तरह होते हैं। चूहे सब्जियों के छिलके खास तौर पर जिनमें थोड़ी सी मिठास हो बहुत शौक से खाते हैं। इन छिलकों को आपने किचन के कोनों, अलमारियों के नीचे और दरवाजों के पीछे रखना है और जहाँ पर भी आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों वहाँ पर रखें। इन चीजों के साथ आपने लाजमी एहतियात करनी है। घर के दरवाजों के नीचे की जगह, पाइपों के गिर्द सुराख और दीवारों की दरारों को स्टील वूल या सीमेंट से बंद कर दें। चूहे स्टील वूल को नहीं काट सकते। पुराने अखबारात, गत्ते के डब्बे और फालतू कपड़े चूहों के रहने और नस्ल बढ़ाने के लिए बेहतरीन जगह हैं। स्टोर रूम की सफाई रखें और फालतू कबाड़ को घर से बाहर निकाल दें। चीजों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर रखें। इन एहतियाती तदाबीर से भी आप अपने घर से चूहों को बाज रख सकते हैं। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया घर से चूहों को भगाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।